तो भारत के गुरु, भारत के स्कूलों में ड्रेसअप क्या होना चाहिए? अरे भाई, सैटरडे की ड्रेस अलग होती है, हाँ या ना? शनिवार की ड्रेस अलग होती है। तो भारत में हो कम से कम एक दिन तो धोती कुर्ता की ड्रेसअप होना चाहिए। कौन करेगा? ये स्थापित बहुत सारा रायता फैला हुआ है, बहुत सारा कचरा फैलाया गया है। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री ही गलत थे। हमें पढ़ना था गा से गणेश, पढ़ाया गया गा से गधा। तो गधा पढ़ोगे तो गधे ही बनोगे, गणेश थोड़ी बनोगे। आप में से कितने, पहले हमें पढ़ाया गया खूब लड़ी मर्दानी हो तो लड़की को क्या होना चाहिए, लेकिन आज की लड़की क्या बन गई? ईसु कुल में पढ़ के जूजू जूजू, कॉकरोच से डरती है, चूहिया आ जाए तो भाग जाती है। वो झांसी की रानी जो तलवार लेकर के अंग्रेजों से लड़ गई। अच्छा, एक सवाल, प्रश्न फिर से आपसे, झांसी की रानी को क्या बोला गया? खूब लड़ी मर्दानी। क्या बोला गया? मर्दानी मतलब मर्दों की तरह, मर्दानी मतलब। अच्छा एक बात बताओ, जब झांसी की रानी मर्दों की तरह लड़ रही थी तब वहां के मर्द क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मर्द? क्या मर्दों की जिम्मेदारी नहीं थी कि झांसी की रानी का साथ देते? अंग्रेजों से हाथ मिला लिया कुछ लोगों ने। मेरे भाई, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज को क्या मोहम्मद गौरी पकड़ सकता था? यदि जयचंद ने धोखा ना दिया होता तो। समस्याएं हमें दूसरों से नहीं है मेरी माँ, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां। हमारे देश में खतरा मोहम्मद गौरी से नहीं है, जयचंदों से खतरा है। आप ही बताइए खतरा किससे है? मोहम्मद गौरी तो दुश्मन है, सामने से वार करेगा, लेकिन हम मोहम्मद गौरी से तो लड़ भी लेंगे, जयचंदों से लड़ने कहां जाएंगे? संयोगता के पिता हैं जयचंद, ससुर हैं पृथ्वीराज के, कहां लड़ोगे अपनों से? इसलिए हर लड़ाई, राम भी वनवास कोई दूसरों के कारण थोड़ी गए थे, अपनों के कारण ही तो गए थे। इसलिए आप में से कितने लोग अपने बच्चों को, आपके बच्चे भले ईसु कुल में पढ़ते हो, आज से स्कूल मत बोलना। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ईसु कुल। सच्चाई है, क्यों ढकना? ईसु कुल में पढ़ा रहे हो तो गीता आप घर में, कम से कम गीता रामायण आप घर में पढ़ाओ, वरना बच्चे कल बिगड़ जाएंगे। इसलिए आज के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? मैं कोई वृद्धाश्रम बनाकर बहुत खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हर बेटा अपने माँ की भगवान की तरह सेवा करे। जब बेटा माँ बाप को घर से निकालता है, सताता है, दुत्कारता है, तब वो माँ कहाँ जाए? जैसे कन्याएं पूज्य महाराज जी के पास आती हैं कि हमारा विवाह करके हमारा घर बसाइए, ऐसे वो वृद्ध माँ ये दास अनिरुद्ध के पास आती हैं, बेटा हमारा बेटा बनकर पुत्र धर्म निभाइए। तो ये दास पुत्र धर्म निभाता है। मैं चाहता हूँ कि हर बेटा सेवा करे अपने अपने माँ की। तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत, तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने अपने बच्चों को गुरुकुल से हटाकर ईसु कुल में पढ़ाना आपने स्टार्ट कर दिया। इसलिए जाग सको तो जाग जाओ। आपके मन में पता नहीं भारतीयता कब प्रवेश करेगी। कभी संडे के संडे तो धोती कुर्ता पहना करो, माथे पर तिलक लगाया करो, गले में तुलसी की माला धारण किया करो, और
आपस में हाय हेलो बोलने की अपेक्षा आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे बोला करो। क्या दिक्कत है? बदलाव कौन करेगा? पाकिस्तानी बदलाव लाएंगे या भारतीय बदलाव लाएंगे? तो भारतीयों में कौन भारतीय बदलाव लाएगा? बदलिए अपने को। जिस दिन आप अपने को बदल देंगे उस दिन पूरा देश बदल जाएगा। आप अपने घर को साफ कर लीजिए, पूरा देश साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बदलाव की जरूरत है। जो बातें कही गई हैं, कहना सुनना बहुत कुछ है। पूज्य महाराज जी ने इतना सुंदर कार्य किया और आप सबसे मिलने का अवसर महाराज जी के द्वारा हुआ। आप सबके श्री चरणों में दास बारंबार नमन करता है। आप सबकी चरण रज को प्रणाम करता है, संतों की चरण रज की वंदना करता है और पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की चरण रज की वंदना करता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन, पूज्य श्री इंद्रेश भैया के चरणों में बारंबार नमन। आप सभी यहाँ आए और अभी विवाह में आप सम्मिलित भी होंगे। भैया ने बोला कि आप रुक